ओके, गुड इवनिंग। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं सभी के साथ। ओके मैम। ओके, स्क्रीन शो हो रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कौन बताएगा मुझे? लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? मैम हमने फाइटिंग द स्क्रूलर पढ़ा था मैम, स्टिंग पढ़ी थी और मैथ्स की वो करे थे मैम, एक मैथ्स स्क्वायर्ड वाले 3 फंक्शंस करे थे और जावा कंस्ट्रक्शन के स्टेटमेंट्स करे थे, इफ वाले, एल्स, इफ एल्स और स्विच। ठीक है, सो हमने मैथ के फंक्शंस किए थे लास्ट क्लास में। लाइक कि हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस यूज कर सकते हैं, जैसे हमें मैक्स फंक्शन यूज करना है। सो हम मैक्स, मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एक सेकेंड, आवाज ब्रेक हो रही है। नाउ क्लियर? ओके, सो मैक्सिमम निकालने के लिए हमने मैक्स फंक्शन हम यूज करते हैं मैथ के साथ में, मैथ डॉट मैक्स। मैथ क्लास का हम मैक्स फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो 2 वैल्यू में से जो ग्रेटर देन वैल्यू है वो आपको शो करेगी। मेन फंक्शन हमने यूज किया था एसक्यूआरटी, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने एसक्यूआरटी फंक्शन यूज किया था। ओके, एंड जावा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें हमने सिर्फ अभी एक इफ कंडीशन की थी। ओके, सो इफ कंडीशंस, जावा कंडीशंस कौन सी होती हैं, जैसे इफ कंडीशंस, इफ एल्स, ओके, एंड मल्टीपल एल्स इफ कंडीशन, एंड देन स्विच केस होता है। ठीक है, सो जावा सपोर्ट द यूजर लॉजिकल कंडीशन फ्रॉम मैथमेटिक्स। लाइक अगर हमें लेस देन देखना है, सो लेस देन हमने कुछ ऑपरेटर्स पढ़े थे जो हमने कौन से पढ़े थे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, है ना। कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन से होते हैं सभी को पता है ना, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, है ना, और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। सो हमारी जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं वो किसके साथ यूज होती है, हमारे जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं उसके साथ में। क्लियर हुआ? जैसे कि जितनी कंडीशंस आप देख रहे हो स्क्रीन पे, लेस देन, ए इज ग्रेटर देन, लेस देन, सॉरी, ए इज लेस देन बी। सो अगर ए इज लेस देन बी हो, सो हम उस कंडीशन के बेस पे कुछ स्टेटमेंट पास कर सकते हैं। ओके, सो दूसरी कंडीशन है लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, सो लेस देन इक्वल टू मतलब कि अगर ए ए की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू बी है, सो हम उसके बेस पे कुछ कंडीशन स्टेटमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट कंडीशन हमारी बन सकती है व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब कि ए की वैल्यू अगर बी से बड़ी है, ठीक है, तो हम कुछ कंडीशन स्टेटमेंट पास कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कंडीशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, सो ए की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, सो हम इसके बेस पे कुछ कंडीशन पास कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका ए इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि दो वैल्यू को आप कंपेयर करके कुछ कंडीशंस के बेस पे आप कुछ स्टेटमेंट पास कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड द जावा कंडीशनल्स। ठीक है, जावा कंडीशन स्टेटमेंट्स हम उनको बोलते हैं जिसमें हमारी इफ कंडीशन आ जाती है, इफ एल्स, मल्टीपल एल्स इफ कंडीशन। ओके, एंड देन लास्ट में अगर हमें 4 से 5 से ज्यादा भी कंडीशन हमें यूज करनी है तो हम उसमें एल्स इफ ना लेके हम उसमें स्विच केस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। मैम। या, सो जावा कंडीशन स्टेटमेंट्स जो होती हैं, जावा हैज फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स, यूज इफ टू स्पेसिफाई ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ अ स्पेसिफाई कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, मतलब कि इफ में अगर हम कुछ ब्लॉक ऑफ कंडीशन ले, लाइक जैसे कि हम लेते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो उसके उसके बिहाफ पे कुछ हम स्टेटमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर ए इज ग्रेटर देन बी होगा तो उसके बेस पे कुछ स्टेटमेंट हम पास कर सकते हैं या मतलब प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो कुछ स्टेटमेंट पास कर सकते हैं, अगर नहीं होगी तो कुछ और स्टेटमेंट पास कर सकते हैं। ओके, क्लियर? ऐसे ही फिर आपका आता है यूज एल्स। सो इफ के साथ में हम एल्स भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एल्स, लाइक कि अगर कंडीशन ट्रू होगी सो एक स्टेटमेंट पास हो जाएगी,
अगर कंडीशन ट्रू ना होके फॉल्स होगी सो हम अनदर स्टेटमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर आपका मल्टीपल एल्स इफ हमें आ जाता है, लाइक कि अगर हमारी कंडीशन सिर्फ एक नहीं है, एक से ज्यादा है, सो हम मल्टीपल कंडीशन दे सकती हैं कि अगर ए इज ग्रेटर देन बी है सो ये स्टेटमेंट पास हो जाए, अगर ए इज लेस देन बी है सो ये स्टेटमेंट पास हो जाए, ठीक है। जहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस पे काम होता है तो वहां पे हम इफ एल्स का यूज ना करके हम यूज करते हैं एल्स इफ कंडीशंस का, ओके। और उससे भी ज्यादा कंडीशंस हमें पास करनी है, उससे भी ज्यादा हमारा कंडीशन का क्राइटेरिया है, देन हम यूज करते हैं स्विच केस, ओके। यूज स्विच केस टू स्पेसिफाई मैनी अल्टरनेटिव ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। सो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के बेस पे अगर हमें कुछ स्टेटमेंट पास करनी है देन वी यूज द स्विच केस। क्लियर हुआ आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन और एल्स इफ कंडीशन एंड स्विच केस। क्लियर? यस मैम। ओके। सो ये हमने आई थिंक लास्ट सेशन में भी हमने किया था, लास्ट प्रोग्राम था ये हमारा इफ कंडीशन का। सो दिस इज अ सिंपल, हमने एक क्लास ली है, ठीक है, मेन क्लास एंड देन एक मेन मेथड जिसमें हमने एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, जिसका टाइप है इंट। एक में हमने 20 पास किया, y में हमने 18 पास किया और एक कंडीशन दी व्हेन x इज ग्रेटर देन y, मतलब कि इफ x इज ग्रेटर देन y सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए कि x इज ग्रेटर देन y, या फिर हम जो भी हम चाहते हैं वो हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। क्लियर? ठीक है। सो ये प्रोग्राम हमने करके देख लिया था तो अभी हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं, ओके। सो एक चीज और बताइए, बाकी सभी बच्चों ने ये प्रोग्राम करके देखा था इफ वाला, इफ कंडीशन का? यस मैम। ओके। यस मैम। किसी की एरर तो नहीं आई थी? तो मैम ओके। सो अगर हमें एल्स भी यूज करना है तो एल्स कहाँ पे यूज करेंगे? जहाँ पे कंडीशन हम एक लगा रहे हैं और वो कंडीशन ट्रू हो तो स्टेटमेंट एक पास कर रहे हैं, फिर अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है, तो उसके जगह पे हम कुछ स्टेटमेंट पास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्लास है मेन क्लास और एक मेन मेथड जिसमें हमने एक टाइम नाम का वेरिएबल पास किया है, टाइम नाम का वेरिएबल यहाँ पे लिया है जिसमें हमने वैल्यू असाइन की है 20, ओके। एंड देन हमने एक कंडीशन पास की है टाइम इज लेस देन 18। अगर टाइम इज लेस देन 18 है सो यहाँ पे हमने एक कंडीशन पास कराई हुई है, एक स्टेटमेंट पास कराई है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड देन गुड डे, ओके। सो हमने ये पास किया कि अगर टाइम की जो वैल्यू है वो 18, ठीक है, लेस देन 18 है, ठीक है, अगर लेस देन 18 है तो गुड डे आएगा, अदरवाइज गुड इवनिंग आएगा, ओके। कैसे? 18 कब बजता है? 18 का 18 मतलब कि जब आप 6 o'clock, ठीक है, 6 o'clock से अगर टाइम का वैल्यू 6 o'clock से कम है, ठीक है, तो क्या होगा? आपको गुड डे आएगा, अदरवाइज 6 o'clock से ज्यादा है मतलब कि टाइम 18 से ज्यादा है तो आपका गुड इवनिंग हमेशा आपको प्रिंट होगा, ओके। कंडीशन समझ आई सभी को? यस मैम। सो इस प्रोग्राम को हम एक बार रन करके देखते हैं JDoodle पे। Okay, so remove this part. Yeah, so हमने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, int टाइम, एंड उसमें हमने एक वैल्यू पास कर दी, कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, इसको तो हम चेंज भी कर सकते हैं। एंड नाउ हमने क्या किया? कंडीशन लगाई, हमने एक कंडीशन लगाई इफ टाइम इज लेस देन 18, टाइम इज लेस देन 18, लेस देन 18, हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं 18 या फिर 18 और 18 से छोटा है तो ये कंडीशन भी दे सकते हैं इक्वल टू वाली, ओके। एंड देन फिर हमने क्या करना है? सिस्टम डॉट एक स्टेटमेंट प्रिंट कराने हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर रहे हैं? 20, 20 प्रिंट कर रहे हैं,
गुड डे. Okay. Now execute. So यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ. Why? कोई मुझे बताएगा यहाँ पे कुछ भी प्रिंट क्यों नहीं हुआ है? मैम आपने एल्स नहीं लिखा, एल्स में लिखना था. एल्स नहीं लिखा. और सबसे बड़ी चीज मैं अब मान लो इफ का ही यूज कर रही हूँ. सो हमने यहाँ पे 20 दिया है वेरिएबल में वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्या है 18 कंडीशन लगी हुई है. 18 से लेस देन अगर टाइम है सो यहाँ पे गुड डे आए. ठीक है. अगर मैं चाहती हूँ हाँ मुझे एल्स कंडीशन भी देनी है. मान लो अगर किसी ने 18 से बड़ी या छोटी वैल्यू डाली तो मतलब 18 से बड़ी डाली तो हम यहाँ पे एल्स कंडीशन मतलब कि ये कंडीशन फॉल्स होने पे मैं एक और स्टेटमेंट पास कर सकती हूँ. ठीक है. सो वो स्टेटमेंट क्या होगी? सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन एंड मैंने यहाँ पे पास कर दिया गुड इवनिंग. ठीक है. सो हमें नीड क्यों पड़ी एल्स कंडीशन की? क्योंकि हमारी एक कंडीशन तो ट्रू होगी तभी रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर कोई कंडीशन नहीं है मतलब ट्रू ना होने पे फॉल्स होती है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. ठीक है. तो यही चीज को हम करने के लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स. ठीक है. कि मतलब अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट पास हो जाए, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो हमारी ये स्टेटमेंट पास हो जाए. ठीक है. क्लियर हुआ सभी को? सो नाउ अगर हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं इस प्रोग्राम को. Yes, ma'am. या सो यहाँ पे एक एरर दे रहा है चेकआउट दिस कि हमने क्या यहाँ पे गलती की है. प्रिंट एलन. या ओके. सो ये गुड इवनिंग यहाँ पे पास कर रहे हैं बिकॉज जो टाइम है वो 20 यहाँ पे दिया है. अगर मैं इस टाइम को कर देती हूँ 17, नाउ यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी बिकॉज 17 इज लेस देन 18. सो हमें यहाँ पे प्रिंट करेगा गुड डे. क्लियर हुआ सभी को? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. तो आप अपने हिसाब से अभी यहाँ पे देख Yes. सकते हो कि यहाँ पे आप स्टेटमेंट चेंज गुड डे की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो कि आपको क्या देना है. ठीक है. हमने टाइम के अकॉर्डिंग एक लॉजिक बनाया कि टाइम अगर टाइम में जो वैल्यू है वो अगर 18 से लेस देन है तो ये आपको प्रिंट करे, अगर ये है तो यहाँ पे ये प्रिंट करे. ऐसे ही हम डिफरेंट और इससे ज्यादा कंडीशन के लिए मान लो मैं चाहती हूँ कि अगर टाइम जो है 3 में देना है, मुझे गुड इवनिंग भी देना है, गुड नाइट भी देना है. मान लो मुझे देना है कि अगर टाइम जो है 9 से ऊपर हुआ है, ठीक है, या 8 से ऊपर है नाइट के, तो हमें हमें गुड नाइट प्रिंट करे. तो यहाँ पे हम इफ यहाँ पे इफ एल्स का तो यूज नहीं हो पाएगा. मतलब इफ एल्स के साथ में हमारा क्या होगा? मल्टीपल एल्स इफ यूज होगा. क्या यूज होगा? मल्टीपल एल्स इफ. क्योंकि वहां पे हम 3 कंडीशन दे रहे हैं. 3 कंडीशन कैसे? सॉरी 2 कंडीशन दे रहे हैं. जैसे कि एक कंडीशन हम दे रहे हैं कि अगर टाइम जो है एक पर्टिकुलर हुआ है, हमने एक वैल्यू दी है, इससे ज्यादा या कम है. ठीक है. अगर जैसे मॉर्निंग का टाइम है, इस टाइम इज लेस देन 12. ठीक है. तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया गुड डे या गुड मॉर्निंग. ठीक है. अगर लेस देन 12 है तो गुड मॉर्निंग प्रिंट करा लिया. ऐसे ही फिर अगर ग्रेटर देन 18 है, सॉरी लेस देन 18 है, तो हमने गुड डे प्रिंट करा लिया या गुड आफ्टरनून प्रिंट करा लिया. ठीक है. फिर गुड इवनिंग प्रिंट करा लिया. ऐसे ही गुड नाइट. तो यहाँ पे 4-5 कंडीशन अगर बन रही है तो वहां पे हम मल्टीपल एल्सिफ भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे एक मल्टीपल एल्सिफ का देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है. जैसे मैंने भी बताया कि अगर टाइम यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे दी है, टाइम इज लेस देन 10 है. ठीक है. सो यहाँ पे लेस देन 10 लिखा हुआ है, हम यहाँ पे 12 भी लिख सकते हैं. ठीक है. लेस देन 12 है तो गुड मॉर्निंग आ जाए. अगर टाइम इज लेस देन 20 है, ठीक है, सो गुड डे आ जाए. और अगर टाइम ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट आ जाए गुड इवनिंग वाला. ठीक है. क्लियर? या फिर हम एक और कंडीशन भी यहाँ पे देखेंगे. सो ये चीज हम करके देखते हैं.
ठीक है। सो यहीं पे हम कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे टाइम जो भी दिया है, ठीक है, और टाइम इज लेस देन ठीक है। एल्स इफ में हमें एक और कंडीशन देनी होती है। सो यहाँ पे हम कंडीशन दे सकते हैं टाइम इज, तो यहाँ पे हमने लगाया लेस देन 12 है। सो यहाँ पे आपको गुड मॉर्निंग प्रिंट हो जाए, ठीक है। एल्स इफ में हमने दिया टाइम इज लेस देन तो हमने यहाँ पे गुड आफ्टरनून पास कर दिया। एक और एल्स इफ हम यूज कर लेते हैं, एक और कंडीशन अगर हमें देनी है तो यहाँ पे हम कर देते हैं टाइम इज लेस देन 18। सो यहाँ पे हमने किया गुड इवनिंग, या 18 की जगह हम कर देते हैं 19, ओके। और एक कंडीशन और दे देते हैं एल्स वाली, एल्स गुड नाइट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 17 दिया है। एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम को, चेक करते हैं किस कंडीशन में जाता है ये, ठीक है। सो इट्स गुड इवनिंग बिकॉज हमने क्या दिया है यहाँ पे 17 का मतलब 5 o'clock है ना, 5 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं मतलब कि गुड इवनिंग। अगर मैंने यहाँ पे दिया ओके मैंने दिया यहाँ पे 21, सो 21 किस कंडीशन में जाएगा चेक करते, या 21 मतलब 9 o'clock। सो यहाँ पे क्या शो कर रहा है गुड नाइट। सो यहाँ पे हमने एक छोटा सा लॉजिक क्रिएट किया, उस लॉजिक के बिहाफ पे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया इफ एल्स मल्टीपल एल्स इफ यूज करके। सो सभी को क्लियर हुआ मल्टीपल एल्स इफ कैसे यूज करते हैं? Yes, ma'am. इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. ओके। सो अब Yes, ma'am. इसके बिहाफ पे देखो लॉजिक्स आप खुद से क्रिएट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग, ठीक है, मॉर्निंग में टाइम अगर आ रहा है तो फिर ये प्रिंट हो जाए, इवनिंग में आए तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, आफ्टरनून में है तो ये प्रिंट हो जाए। तो इसके बिहाफ पे लॉजिक जनरेट आप कर सकते हो। सो वहां पे हम यूज करते हैं मल्टीपल एल्स इफ कंडीशंस। क्लियर हुआ सभी को? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, ये कंडीशनल स्टेटमेंट हर जगह यूज होती है, ठीक है। सेम एज लॉजिक सेम ही रहता है, बस लिखने का तरीका डिफरेंट होता है सभी लैंग्वेजेस में। ओके, क्लियर? सो अभी हमने क्या किया, इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन एंड मल्टीपल एल्स Yes, इफ कंडीशन। तो हमारी 3 कंडीशनल स्टेटमेंट हो गई हैं। क्लियर? सो स्क्रीनशॉट ले लो और आपको इसको करके देखना है डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज स्विच का स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जहाँ पे एल्स इफ का भी यूज अगर हम करें तो वहां पे एल्स इफ अगर हम ज्यादा ज्यादा कंडीशंस हमारी बनती हैं, मान लो
मुझे काम करना है 8-10 कंडीशंस पे, 12 कंडीशंस पे, 15 कंडीशंस पे, तो वहां पे मैं एल्स इफ कंडीशंस यूज करूंगी, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करूंगी, तो मेरा कोड थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैं क्या यूज करूंगी इसकी जगह, अगर मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में कोड लिखना चाहती हूँ, सो मैं एल्स इफ यूज ना करके, मल्टीपल एल्स इफ यूज ना करके, वहां पे स्विच स्टेटमेंट्स यूज करती हूँ, क्योंकि जहाँ पे मेरी कंडीशन जो है बेसिकली बहुत ज्यादा बन रही हैं, तो वहां पे ब्लॉक ऑफ कोड जो है अच्छे तरीके से मुझे लिखना है। सो मैं वहां पे क्या यूज करूंगी, स्विच स्टेटमेंट्स। क्लियर? काम उसी तरीके से करता है जैसे एल्स इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स काम करती हैं, लेकिन स्विच केस कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस हमें देनी है, बहुत सारी कंडीशन के बेस पे हमने स्टेटमेंट पास करनी है, देन वहां पे हम स्विच स्टेटमेंट्स यूज करेंगे। क्लियर टू ऑल? सभी को क्लियर हुआ स्विच स्टेटमेंट्स Yes, कहाँ पे ma'am. यूज होगी? सो दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द स्विच केस। स्विच हम कीवर्ड लिखते हैं, स्विच यूज जैसे कि इफ कीवर्ड लिखते हैं ना, वैसे ही स्विच कीवर्ड लिखते हैं स्विच स्टेटमेंट पास करने के लिए। और फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन आता है, एक्सप्रेशन इज कि आप की जो वैल्यू है, ठीक है, सो वो एक्सप्रेशन आप यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है, एंड दिस इज कि यहाँ पे आप अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखोगे। यहाँ पे केस एक्स, केस वाई, केस जितने भी केसेस आपके बन रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से आप केस में वैल्यू आप लिखोगे, और यहाँ पे आपका ब्लॉक ऑफ कोड आता है, और हर केस के बाद एक ब्रेक आता है, ठीक है, ब्रेक के बाद आपका नेक्स्ट केस आएगा, फिर आपका उसका ब्लॉक ऑफ कोड आएगा, फिर ब्रेक आएगा, मतलब कि हर केस के बाद ब्लॉक ऑफ कोड देन ब्रेक। ब्रेक इज अ कीवर्ड जो कि ब्रेक करता है कि ये स्टेटमेंट ये ब्लॉक ऑफ कोड कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट केस आता है, फिर उसका ब्लॉक ऑफ कोड, देन कंडीशन ब्रेक होती है। उसके बाद जो सबसे लास्ट में डिफॉल्ट, जैसे हम एल्स यूज करते हैं वैसे ही डिफॉल्ट ब्लॉक आप रख सकते हो, उसके लिए आप डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करोगे, और कॉलन का साइन आपको देना पड़ता है हर एक केस के एंड में, और उसके बाद डिफॉल्ट के एंड में भी, ठीक है, तो वो आपको बताता है कि ये कंडीशंस बन रही है डिफरेंट डिफरेंट। क्लियर? तो दिस इज अ सिंपल एक्सप्रेशन टू राइट अ स्विच कोड। ओके, एंड दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ द केस। स्विच केस का एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल हम समझते हैं यहाँ पे, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेन क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा मेथड है, और इसमें हमने क्या किया, हमने एक डे नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसका टाइप है इंटीजर, मतलब कि डे के अंदर हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू आ रही है, मतलब कि नंबर न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, दैट्स वाई वी कॉल द इंटीजर इन टाइप, ठीक है। सो न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू आ रही है, इसलिए इंटीजर है, इंटीजर टाइप का, तो हमें डेटा टाइप हमें डिफाइन करना पड़ता है इंट जावा में। सो हमने डे नाम का वेरिएबल बनाया जिसका टाइप इंट है, और उसमें हमने वैल्यू रखी 4। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि मुझे क्या करना है कि यूजर को शो करना है कि अगर वो मंडे को विजिट करता है वेबसाइट, तो उसे मंडे को विजिट करता है तो वो उसे शो करे मंडे, अगर ट्यूसडे को तो ट्यूसडे लिखा है, थर्सडे को तो थर्सडे लिखा है, फ्राइडे तो फ्राइडे लिखा है, सैटरडे तो सैटरडे, संडे तो संडे लिखा है, ठीक है। मतलब कि अगर फोर्थ डे है तो फोर्थ डे पे क्या प्रिंट करेगा, फोर्थ डे हमारा होता है थर्सडे। अगर 3 लिखा है तो थर्ड डे हमारा वेडनेसडे होता है, ठीक है। अगर 6 डे है तो 6 डे सैटरडे होता है, 7th डे मतलब कि संडे, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट डे मतलब 1 है तो मंडे प्रिंट कर दे। तो यहाँ पे हम एक कंडीशंस बना रहे हैं मल्टीपल, यहाँ पे 7 कंडीशंस हो गई। अब इन 7 कंडीशन को अगर हम एल्स इफ में लिखेंगे तो ज्यादा हमें लिखना पड़ेगा, उससे बेटर हम स्विच केस यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो डे एक वेरिएबल है जिसमें 4 आ रहा है, अब स्विच के अंदर हम क्या रखेंगे, हमारा वेरिएबल का नेम जिसमें वैल्यू आ रही है, और उसके बेस पे हमें पता है न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है। सो न्यूमेरिक वैल्यू को हम किस में देंगे, केस में देंगे। जैसे अगर केस 1 आता है, ठीक है, केस 1 आएगा तो उसमें हम ये प्रिंट कराएंगे मंडे, फिर ब्रेक करेंगे। फिर केस 2 आता है तो उसमें हम प्रिंट कराएंगे ट्यूसडे, फिर ब्रेक करेंगे। फिर केस 3 आता है तो उसमें हम प्रिंट कराएंगे वेडनेसडे, ठीक है, फिर ब्रेक करेंगे। ब्रेक इज अ कीवर्ड, ठीक है, जो कि आपकी कंडीशन को ब्रेक करता है फिर नेक्स्ट कंडीशन में जाने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे टोटल 7 कंडीशन आ गई, ठीक है, जिसमें आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, मतलब जिसको आप राइट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ केस स्टेटमेंट?
सो अगर हम सभी ने इसका Yes, स्क्रीनशॉट ma'am. ले लिया था, अगर नहीं लिया तो अभी ले लो, मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, सो ये हमारा सिंपल, ठीक है, यहाँ पे हम करके देखते हैं स्विच केस। सो मैं एक करूँगी, बाकी का एक एग्जाम्पल मैं दूंगी, वो सॉरी एक होमवर्क मैं दूंगी, वो आपको करके दिखाना है मुझे। सो यहाँ पे हमने लिया इंट डे, ठीक है, हमने एक वेरिएबल लिया, इसमें हमने पास किया कोई भी वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद स्विच हमने कीवर्ड लिखा, स्विच, और इसमें हमने पास कर दिया डे। ओके, स्विच में हमने क्या पास किया, डे। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन बनेगी केस, केस का सी कैपिटल नहीं होगा, सी स्मॉल ही होगा। अब अगर 1 आता है तो क्या आए, ठीक है, फिर यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं सिंपल से स्टेटमेंट पास करा रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे प्रोसेस भी करा सकते हो, कुछ भी जो आगे चीजें हम यूज करेंगे वो हम इस केस में भी पास कर सकते हैं। अभी सिंपल ये देखो कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे सिर्फ बस स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट एलन यूज कर रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, प्रिंट कराया टुडे इज मंडे, ठीक है, मैंने पास किया टुडे इज मंडे, एंड फिर ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक कीवर्ड। उसके बाद ऐसे ही हमारे टोटल कितने केस बन रहे हैं, 7 केस बन रहे हैं, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ, सिंपल हमारा है, मैं इसको 7 टाइम पास कर लेती हूँ। ठीक है, सो लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करने का फायदा ये होता है कि आप कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और उसके बाद इसमें आप कुछ भी जो चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, केस 3, अगर केस में 3 वैल्यू आती है तो यहाँ पे आ जाए टुडे इज वेडनेसडे, ठीक है, 4 आती है, सो मैंने यहाँ पे कर दिया टुडे इज थर्सडे, ठीक है। अगर 5 आती है तो मैंने इसमें वैल्यू चेंज कर दी फ्राइडे, ठीक है। अगर 6 आता है तो मैंने किया सैटरडे, अगर 7th है तो मैंने किया, ठीक है, मैंने क्या किया, संडे, ठीक है। अब किसी यूजर ने 7 के अलावा कोई और वैल्यू डाली तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे एक केस बना सकती हूँ, डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट डाला। अब डिफॉल्ट में मैं ब्लॉक ऑफ कोड दे सकती हूँ, अगर डिफॉल्ट है वैल्यू, सो ये प्रिंट कर दे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नो डे, ठीक है, मैं सिंपल यही प्रिंट करा रही हूँ। सो अब हमारा ये स्विच केस पूरा हो गया, यहाँ पे टोटल 7 कंडीशन बनाई है मैंने। सो अब मैंने यहाँ पे 4 रखा है वैल्यू, तो देखते हैं क्या हमारा रिटर्न होता है। सो 4 रखा तो 4th डे कौन सा होता है, 4th डे में हमने क्या कंडीशन दी है, अगर 4 आती है वैल्यू तो हमने दी है थर्सडे, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को चेंज करती हूँ, इस वैल्यू को मैंने किया 6, नाउ चेक द रिजल्ट, एग्जीक्यूट। सो टुडे इज सैटरडे, बिकॉज 6th डे हमारा सैटरडे होता है, सो सैटरडे ही हमने डाला हुआ 6th डे में, सो ये सैटरडे प्रिंट हो गया। अब मैंने यहाँ पे पास कर दी कोई और वैल्यू, 22 पास कर दिया, ओके। सो 22 में तो कोई हमारा वैल्यू ही नहीं आएगा 22 में, बिकॉज हमने 22 के बेस पे कोई कंडीशन ही नहीं दी है ना। तो हमने डिफॉल्ट कंडीशन डाली है ना, तो नो डे आपको आ गया, तो डिफॉल्ट इसलिए जाते हैं, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है कोई भी, तो जो फॉल्स कंडीशन में है, डिफॉल्ट कंडीशन में है, वो आपका प्रिंट हो जाएगा, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्लियर हुआ सभी को स्विच केस? Yes, ma'am.
ओके, सो होमवर्क आप लिख लो। होमवर्क है आपका स्विच केस का ये कि आपको क्या करना है। टोटल 12 मंथ्स होते हैं, टोटल 12 मंथ्स होते हैं ना। यस मैम। या सो आपको प्रिंट Yes, करना है ma'am. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, टोटल कितनी कंडीशन बनेगी यहाँ पे? कितनी कंडीशन 12. बनेगी? 12। ठीक है, सो आपको क्या लेना है? डे की जगह मंथ लेना है, और मंथ में आप कोई भी वैल्यू रख लेना एक बार इनिशियल फेज में, और उसके बाद आपको स्विच में आपको अपना वेरिएबल रख लेना मंथ वाला, और बाकी ऐसे जैसे हमने 7 कंडीशन बनाई है, प्रिंट कराया है हमने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वैसे ही आपको मंथ नेम प्रिंट कराना है। क्लियर? होमवर्क क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. ठीक है, Ma'am. सो इससे क्या होगा, आपका स्विच केस जो है आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशंस में आप स्विच केस यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, अपना ma'am. होमवर्क आपको करना है सभी को, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो कंडीशनल स्टेटमेंट जो है आज हमारी खत्म हो गई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, हर लैंग्वेज में हम इसको यूज करते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो भी लॉजिक्स हमारे होते हैं प्रोग्राम में, ठीक है, जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है, चाहे वो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, सो वहाँ पे हमें कंडीशन बेस पे हमें काम करना ही पड़ता है। ठीक है, मोस्टली हमारा कंडीशन बेस पे काम होता है, सो वी यूज द कंडीशनल स्टेटमेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम, if else if एंड स्विच केस। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज लूप्स। ठीक है, एंड लूप्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, लूप्स भी हम हर किसी लैंग्वेज में यूज करते हैं, चाहे वो PHP हो, पाइथन हो, जावा हो, ASP हो, सी हो, सी शार्प हो। ठीक है, तो हर एक लैंग्वेज में हम लूप्स भी यूज करते हैं, और लूप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लूप्स क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा। So loops can execute a block of code as long as specified condition is reached. ठीक है, सो लूप का हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे एक ही चीज को हमें मल्टीपल टाइम क्या है करना है ना। एक ही चीज को अगर हमें मल्टीपल 100 टाइम करना है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करते हैं लूप्स। ठीक है, रिपीटेटिव कोड हमें नहीं लिखना पड़ता लूप्स की वजह से। लूप्स की वजह से हम क्या करते हैं, एक ही मतलब एक बार कोड लिखेंगे, ठीक है, एक कोड ऑफ ब्लॉक को हम मल्टीपल टाइम रन कर सकते हैं। ठीक है, सो जब तक की कंडीशन आपकी उस स्पेसिफाई कंडीशन जो आपने दी है लूप में वो सेटिस्फाई नहीं होगी, तब तक आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन करता रहेगा, रन करता रहेगा। ओके, क्लियर? सो लूप्स आर हैंडी बिकॉज Yes, दे सेव ma'am. टाइम। सो Yes, ma'am. लूप्स हैंडी क्यों है? बिकॉज ये हमारा टाइम सेव करते हैं, रिड्यूस एरर्स, एंड दे कैन मेक कोड मोर रीडेबल। ठीक है, मोर रीडेबल क्यों? जितना कम लाइनों का कोड होगा वो मोर रीडेबल होगा। ठीक है, सो लूप हैंडी होते हैं, टाइम हमारा बचाते हैं, क्योंकि हमें बार बार रिपीटेटिव कोड नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, दैट्स वाई वी यूज द लूप्स। सो देयर इज अ 3 टाइप्स लूप्स इन द जावा, लाइक while loop, do while loop and for loop। ओके, while loop, do while loop and for loop। ठीक है, क्लियर हो गया? देर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप, while loop, do while loop and for loop। क्लियर? Okay, yes, ma'am. या सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे फर्स्ट लूप पे आते हैं, जावा वाइल लूप। सो जावा वाइल लूप क्या होता है? द वाइल लूप लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाई कंडीशन इज ट्रू। तो तीनों लूप्स का बेसिकली काम एक ही होता है, जब तक कि स्पेसिफाई कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक ब्लॉक ऑफ कोड आपका रन करता ही रहेगा, एग्जीक्यूट होता ही रहेगा। ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पे देख रहे हो। वाइल का हम किस तरीके से लिखते हैं? वाइल जब तक की कंडीशन, जो कंडीशन है वो यहाँ पे देंगे। और कंडीशन क्या होती है? कंडीशन मैंने आपको बताया था कि वही कंडीशनल जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, जहाँ पे टू वैल्यू को हम कंपेयर कर रहे होते हैं, कि हमने लिखा x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, या फिर x इज लेस देन 5,
ठीक है। अगर x 5 से छोटा है तो हम उसके बेस पे कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसे ही कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करके हम एक कंडीशन यहाँ पे देते हैं, कहाँ पे, वाइल के ब्रैकेट के अंदर। और फिर जो हमारा कोड, ब्लॉक ऑफ कोड है, उसको हम यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में, मतलब वाइल के बीच में हम इसको लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। ओके, सिंपल एग्जांपल समझते ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक इंटीजर लिया i, ठीक है, और i का जो वेरिएबल है उसमें हमने पास किया 0, मतलब कि i के अंदर अभी वैल्यू क्या है, 0 है। उसके बाद हम लूप चलाएंगे। लूप हमने क्या करना है कि i इज लेस देन 5, ठीक है। सो हमने एक लूप चलाना है, किस लिए, हमें कुछ प्रिंट कराना है, हमने एक वैल्यू प्रिंट करानी है, ठीक है, जो कि स्टार्ट होगी 0 से और कहाँ तक चलेगी, 5 तक, लेस देन 5। तो लेस देन 5 बोल रहे तो एक कम हो जाएगा, मतलब कि 4 तक। तो 0 से लेके 4 तक हमें वैल्यू प्रिंट करानी है, 0 1 2 3 4 हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो मुझे 0 1 2 3 4 5 सॉरी 4 प्रिंट कराना है लाइन बाय लाइन, ठीक है। लाइन बाय लाइन मतलब पहले 0 प्रिंट हो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। सो मैं अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो मुझे ऐसे प्रिंट कराना है, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हम लिखते हैं, मुझे ऐसे प्रिंट कराना है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। सो अगर मैं, मुझे ये लाइन प्रिंट करानी है चारों, ठीक है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वाला जो स्टेटमेंट है वो कितनी बार लिखना पड़ेगा, 5 टाइम लिखना पड़ेगा, 4 तक, है ना। 0 प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 0, नेक्स्ट लाइन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 1, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 2, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 3, फिर 4, है ना। 4 बार मुझे क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में पहले 0 देना पड़ेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे। जल्दी बताओ, यही करना पड़ेगा ना मुझे। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को मेरी? Yes, ma'am. ठीक है। सो मुझे Yes, 4 ma'am. बार 5 बार मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही। लेकिन मैं चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इतना सारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को बार बार नहीं लिखना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपल लूप यूज करती हूँ, दैट्स कॉल्ड द व्हाइल लूप। मैंने क्या किया, कंडीशन के बेस पे लूप चलाया कि आई को मुझे 0 से, क्योंकि मुझे 0 से स्टार्ट करना है प्रिंट करना। सो आई में मैंने वैल्यू ली 0, फिर मैंने लूप चलाना है। मैंने किया कि मुझे 5 से छोटी वैल्यू चाहिए, मतलब 5 से छोटा, मतलब 5 तक ही लूप चले, ठीक है, मतलब कि आई इज लेस देन 5। तो मैंने एक कंडीशन ले ली, कब तक लूप चलाना है आपको, वाइल, वाइल मतलब कब तक लूप चले, जब तक कि आई जो है हमारा लेस देन 5 है, मतलब कि 5 से छोटा है, 5 से बड़ा नहीं है, ठीक है। सो मेरा सिर्फ 4 तक ही लूप चलेगा, ठीक है। तो मतलब कि 4 तक ही प्रिंट करेगा, कि मतलब 5 तक लूप चले, लेस देन 5 है, सो 4, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रिंट कराया किसको, आई को, क्योंकि मुझे 0 1 2 3 4 प्रिंट करना है। सो मैंने आई को प्रिंट करा लिया। और यहाँ पे हमने देखे थे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, है ना। मैंने आपको बताया ना, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर जब हमने किए थे, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, आई की वैल्यू में +1 कर देता है। तो जैसे जैसे लूप चलता रहेगा वैसे वैसे +1 होता रहेगा। तो सबसे पहले जब लूप चलेगा तो पहले आई में वैल्यू 0 है, चेक करेगा आई लेस देन 5, यस आई लेस देन 5। सो ये स्टेटमेंट में आ जाएगा, स्टेटमेंट ट्रू है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 0 प्रिंट कर देगा। फिर क्या होगा, 0 प्रिंट होने के बाद देखिएगा, चेक करेगा आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 0 + 1 हो जाएगा, 0 + 1 क्या हो गया, 1। सो अब यहाँ पे चेक किया, आई लेस देन 5, यस 1 तो लेस 5 से छोटा है, ठीक है। तो उसके बाद चेक करके यहाँ पे क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सो अब उसने 1 प्रिंट कर दिया। फिर इस लाइन में आया, 1 के अंदर क्या किया, उसने इंक्रीमेंट कर दिया। अब वैल्यू आई की क्या हो गई, 2 हो गई। फिर यहाँ पे आके चेक किया, यस 2 जो है आई से छोटा है, 5 से, यस छोटा है, सो इसमें आ गया, ठीक है। फिर से चेक किया, फिर से यहाँ पे वैल्यू को उसने प्रिंट करा दिया आई को, तो यहाँ पे अब 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर 2 वैल्यू यहाँ पे है आई की, उसमें एक इंक्रीमेंट हो गया, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया।
अब जैसे ही यहाँ पे चेक किया, यस आई की वैल्यू 3 है, तो आई 3 जो है 5 से छोटी है, यस है, तो ट्रू हो गई। तो ट्रू होने के बाद यहाँ पे आ गया स्टेटमेंट, तो यहाँ पे क्या है, टू ट्रू हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, तो 2 प्रिंट हो गया। जैसे ही फिर यहाँ पे गया 2, 2 के अंदर +1 हो गया, तो 3 हो गया। 3 में आया, फिर यहाँ पे गया किया 3, 3 तो हमारा छोटा है 5 से, फिर दोबारा से फिर 3 प्रिंट करा दिया, फिर 3 में 1 प्लस हो गया 4 हो गया, फिर यहाँ पे आया 4 छोटा है 5 से, यस छोटा है, फिर यहाँ पे आ गया, फिर प्रिंट करा दिया 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू आई 4 + 1 हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चेक किया 5, 5 इज लेस देन 5, नो 5 इज लेस देन 5 नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, सो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे कहाँ तक वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, 0 से लेके 4 तक। सो इसको आप करके देखते हैं। Okay, so remove this. ओके, सो हमने क्या किया, एक इंट लिया और उसमें हमने लिया आई में हमने वैल्यू रखी 0। ठीक है, अब हम क्या करा रहे हैं, वाइल लूप यूज कर रहे हैं। ठीक है, वाइल में हमने देनी है कंडीशन आई इज लेस देन 5। ठीक है, क्योंकि हमने 0 से लेके 4 तक प्रिंट कराना है। अब मैंने क्या करना है, मैंने करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मुझे सिंपल एक प्रिंट कराना है, क्या, आई को प्रिंट कराना है मुझे। ठीक है, आई मैंने प्रिंट कराया और उसके बाद आई में क्या कर दिया, आई प्लस प्लस, आई में वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर दी। ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूट कराती हूँ अपना जो भी प्रोग्राम है, इसको हम रिमूव कर देते हैं और एग्जीक्यूट। ओके, सो देयर इज अ 1 एरर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, एक एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे। Yes. ठीक है, सो 0 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, 2, 3 एंड 4। ओके, सो मेरा क्या किया, जैसे मैंने अभी आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन किया। ठीक है, कि जब वैल्यू पहले 0 है, यस 0 जो है 5 से छोटा है, यस छोटा है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू होते ही इस वाले इसमें ब्लॉक ऑफ कोड में आ गया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, तो आई जो है प्रिंट हो गया, तो 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा, चेक करेगा आई में वैल्यू हमें इंक्रीमेंट करनी है, तो 0 में +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1। अब फिर यहाँ पे जाएगा, चेक करेगा, यस 1 जो है 5 से छोटा है, यस कंडीशन ट्रू है। इसमें आएगा, इसमें क्या कर रहे हैं, प्रिंट कराना है, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इस लाइन में आएगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा 1, 1 में प्लस करना है 1, तो 1 + 1 2। फिर चेक किया 2, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, फिर आके यहाँ पे टू को प्रिंट कर दिया। ठीक है, सो ऐसे ही हमारा क्या होता जाएगा, जब तक कि कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी, फॉल्स नहीं होगी, तब तक ये प्रिंट करता रहेगा। क्लियर हुआ सभी को वाइल लूप? वाइल लूप इज क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? No, ma'am. नो, सभी का यस है, किसी को कोई डाउट नहीं है? Yes, ma'am. ओके, सो आज की क्लास में हम No, यहीं ma'am. तक करेंगे। किसी को डाउट है तो मुझे बताओ जल्दी से। किसी को भी कोई डाउट नहीं है? No, ma'am. ठीक No, है, ma'am. सो वाइल लूप No, ma'am. या तो आज हमने किए हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इफ एल्स इफ, मल्टीपल एल्स इफ और स्विच केस। उसके बाद हमने किया है वाइल लूप। 3 टाइप्स के लूप्स होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ आज वाइल लूप ही किया है। बाकी के जो 2 लूप है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सो वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप, तीनों का काम तो लूप्स का एक ही होता है, कि एक ही स्टेटमेंट को हमने बार बार रिपीटेटिव केस में एग्जीक्यूट कराना है, जब तक कि हमारे जो स्पेसिफाई कंडीशन है वो सेटिस्फाई ना हो जाए। ठीक है, सो हमने यहाँ पे अगर मान लो, अब मान लो मुझे
1 से लेके 100 तक वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कौन बताएगा मुझे? मुझे यहाँ पे 1 से लेके 100 तक वैल्यू प्रिंट करानी है। बोल दो। हाँ, क्या करना पड़ेगा? 1 से स्टार्ट करनी है और 100 तक। तो मैंने आई को किया 1 और मुझे यहाँ पे 100 तक करानी है, तो मैंने किया यहाँ पे 101, है ना? कब तक लूप चलना चाहिए? 101 तक। सो एग्जीक्यूट करके देखो क्या होता है। आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपका 100 तक काउंटिंग आ गया। अब ये काम मैं अगर आपको बोलती कि आपको ऐसे प्रिंट कराना है, तो आप क्या करते? 100 लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की लिखते, यही करते ना। अगर हमारे पास लूप, हमें नहीं पता था लूप मैम कुछ होता है, तो हमें, अगर मैं आपको बोलती कि आपको प्रिंट कराना है 1 से लेके 100 तक काउंटिंग जावा के थ्रू, तो आप क्या करते? यही करते ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को 100 टाइम लिखते, पहले 1 लिखते, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यही करते ना। यस लेकिन मैम। हमने क्या किया? हमने लूप यूज किया और हमारे जो 100 लाइनों का कोड था, हमने उसको कितनी लाइनों में कर दिया? ओनली 3 लाइन्स में। कितनी लाइन में? 3 लाइन्स में, है ना। 100 लाइन के कोड यस को हमने 3 लाइन्स में कन्वर्ट कर दिया। हमने क्या यूज किया? हमने यूज किया लूप, लूप फंक्शनैलिटी यूज की जावा की, और हमने वो कोड को हमने क्या किया? मोर रीडेबल बना दिया, है ना। बस ये थोड़ा अंडरस्टैंड होने वाली बात है। अगर हो गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पे क्या कराना है? 1000 तक प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे 1000 तक भी प्रिंट करा सकती हूँ। देखो, ठीक है, 1000 दिया तो 999 तक प्रिंट करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 में 1001 करना पड़ेगा। क्लियर? यस समझ आया सभी को? यस मैम। ठीक है। सो वाइल लूप के बेस पे ऐसे ही आप यस जो है क्या कर सकते हो? कुछ टेबल वगैरह भी प्रिंट करा सकते हो, बट उसके लिए आपको कंडीशंस भी यूज करनी पड़ेगी, है ना। कुछ कंपैरिजंस बेस और लॉजिकल बेस लगा के फिर हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो वाइल लूप सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। ओके, सो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी डे आफ्टर टुमारो होगी, ठीक है। सो टेक केयर टू ऑल। ओके।